नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक और भावनात्मक विषय पर बात करेंगे जो अनूठा और रहस्यमयी है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय राधा रानी जी के विषय में। आखिर राधा जी का जीवन कैसा था, किन कारणों से उन्हें श्री कृष्ण से विरह झेलना पड़ा, उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, और उनकी मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी। आज इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। राधा रानी वृंदावन की धरती पर जन्मी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय गोपी थीं। उनका जन्म बरसाना उत्तर प्रदेश में एक गोपी परिवार में हुआ था। राधा रानी के माता पिता का नाम वृषभानु और कीर्ति महारानी था। मान्यता है कि राधा जी कृष्ण जी से 11 माह बड्ढी थीं, लेकिन उन्होंने अपने प्राकट्य से आंखें नहीं खोली थीं। नंद बाबा जब वृषभानु जी के यहाँ श्री कृष्ण के साथ आए, उस दिन उन्होंने पहली बार आंख खोल दर्शन किए। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। एक बांसुरी और दूसरी राधा। राधा कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं, उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले राधा को लौट के वापस आने का आश्वासन दिया था, किंतु विधि के विधान और परिस्थितिवश वे नहीं आ सके। मथुरा में ही श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो गया। राधा जी के विवाह से संबंधित अनेक किंवदंतियां हैं। गर्ग संहिता के अनुसार उनका विवाह श्री कृष्ण जी से ही हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह माता पिता ने रायण वैश्य के साथ निश्चित कर दिया था। उस समय श्री राधा जी अपनी जगह, अपनी छाया को अपने घर में स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं। उस छाया के साथ ही रायण का विवाह हुआ। एक पौराणिक किंवदंती के अनुसार उनका विवाह जाटिला पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। राधा कृष्ण भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनका पवित्र प्रेम आज भी जीवंत है। धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा ने जहां पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के कर्तव्य निभाए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है। एक वक्त ऐसा आया जब राधा जी एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना। लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। लेकिन राधा को वहां वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थीं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही ये झात हुआ, वे उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई। लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। राधा के वचन सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत सुरीली बांसुरी बजाने लगे। उन्होंने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप में उनमें विलीन नहीं हो गई। राधा की मृत्यु से श्री कृष्ण को आघात हुआ। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया और जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र न बजाने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, यह थी राधा रानी की मृत्यु और श्री कृष्ण के बांसुरी तोड़ने की कथा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान धर्म को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण।